नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा, 90वें दिन में आपका खैर मक़दम। 90वें दिन में आज हम नातिक आदात का मुताला करेंगे। हम इसमें अददी ख़त पर नातिक आदात को किस तरह से ज़ाहिर करेंगे, वो भी हम देखने वाले हैं। एक-एक करके इसकी वज़ाहत हम देख लेते हैं। पहले देखेंगे कि तबाई, मुकम्मल, सही और नातिक आदात का ग्रुप क्या है। ठीक है? तो हम पहले इन आदात को एक बार फिर से ज़हन नशीन कर लेते हैं कि सही तबई आदात क्या हैं। तबई आदात 1 से लामहदूद तक हैं। मुकम्मल आदात आपके ज़हन में होगा, वो 0 अदद इसमें इज़ाफ़ा हो जाता है तबई आदात में। तो ये तमाम 0 से लेके लामहदूद तक के तमाम आदात मुकम्मल आदात में शुमार होते हैं। इसी तरह से अब हम आते हैं सही आदात में। सही आदात में मनफ़ी तमाम आदात इनमें शुमार कर लिए जाएँ मुकम्मल आदात में, तो ये सही आदात का ग्रुप बन जाता है। अब हम आते हैं चौथा जो है नातिक आदात का ग्रुप। ठीक है? नातिक आदात में ये तमाम ग्रुप इन आदात को हम कसर में लिखते हैं। साथ में ऐसे अदद जैसे 8, 3 इन तमाम अदाद को भी हम नातिक आदाद में शुमार कर सकते हैं। इसे भी हम किस तरह से कसर में लिख सकते हैं, क्योंकि 8/1, 3/1, 0/1, नफ़ी 4/1 ये भी एक कसर की शक्ल है। मश्क कर लेते हैं। ठीक है? अगर हमारे ज़हन में ये बात अच्छी तरह बैठ गई है कि तबई सही आदात, नातिक आदात कौन से हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ये तमाम आदात आपके ज़हन में होंगे कि कौन से आदात मनफ़ी तबई हैं। यहाँ पर देखिए नफ़ी 4 है, नफ़ी 4 का शुमार सही आदात में है, ठीक है? और नातिक आदात में है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 2/3। 2/3 अदद जो है वो किस में शुमार होता है? 2/3 जो है वो सिर्फ़ नातिक अदद है। उसका शुमार हम तबई अदद और सही अदद में नहीं कर सकते हैं। ये बटे में है, ठीक है? अब हम आते हैं दूसरा नंबर ले लेते हैं नफ़ी 15। नफ़ी 15 कब हम शुमार किसमें करेंगे? तबई आदाद में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि तबई आदाद में तमाम मुस्बत आदाद आते हैं और सही आदाद में तमाम आदाद आते हैं मुस्बत, मनफ़ी, 0, इसलिए नफ़ी 15 जो है सही आदाद में इसका शुमार होगा और नातिक अदद में भी इसका शुमार होगा। अब इसके बाद वाला अदद लेते हैं नफ़ी 3/10। नफ़ी 3/10 ये कसर में लिखा हुआ है, तो ये तमाम अदद जो है इनका शुमार हम नातिक अदद में करेंगे। अब ये आदाद जो बटे में है, तो ऐसे आदाद का शुमार ना हम तबई अदद में देखे हैं, ना सही अदद में, इसलिए इसे हम यहाँ पे तबई और सही जगह पे क्रॉस कर देंगे। इसी तरह से नफ़ी 15 भी तबई अदद में शुमार नहीं होता है। अब अदद 4 ले लेते हैं। अदद 4 है जो 1 से लामहदूद तक के आदाद में इसका शुमार होता है, इसलिए 4 तबई अदद है। सही अदद में तमाम आदाद मनफ़ी और मुस्बत आते हैं, इसलिए 4 का भी शुमार सही अदद में होगा और नातिक अदद में भी इसका शुमार होगा। तो हम तलबा क्या देखते हैं कि तमाम आदाद जो मनफ़ी हों या मुस्बत हों या बटे में हों, तमाम आदाद जो हैं किसमें आ जाते हैं? नातिक आदाद में आ जाते हैं। तो आप अपने ज़हन में एक अहम बात ज़हन नशीन कर लीजिए। उम्मीद है आपको ये वज़ाहत समझ में आ गई होगी। अब हम जो सबसे अहम टॉपिक पे आने वाले हैं, वो ये है अददी ख़त पर इस नातिक अदद को ज़ाहिर करना। बहुत ही अहम है। किस तरह से अददी ख़त पर हम नातिक अदद को ज़ाहिर करेंगे? पहले आप समझ लीजिए अददी ख़त आप बनाते किस तरह से हैं। मैं एक छोटी अददी ख़त बना देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगी बात। ठीक है? चंद नंबरात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उनके निशानात लगा लेता हूँ।
इसको थोड़ा मसावी फासले पे कर लेते हैं। तमाम आदात जो होते हैं मसावी फासले पर होते हैं। आप भी बनाते वक्त ध्यान रखिएगा कि तमाम अदद मसावी फासले पर आप निशान लगाएं। स्केल की मदद ले लीजिए या किसी और ज़राए के। अब मैं इस पे कुछ नंबर लिख देता हूँ। ये 0 है, 1, 2, 3, नफ़ी 1, नफ़ी 2 और ये नफ़ी 3। आपने इस तरह के अददी ख़त देखे हैं। ये बहुत सिंपल अददी ख़त है। लेकिन हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो इस तरह के बटे में अदद होना चाहिए। 3/6, 5/6, इस तरह के नातिक आदात को हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से अददी ख़त पर इस तरह के नंबर को ज़ाहिर करना है। तो ऐसे नंबर को ज़ाहिर करने के लिए पहला स्टेप जो है, हम अददी ख़त पे ये तमाम नंबरात बना लेंगे। अब जो 6 दिख रहा है, मतलब ये है नीचे जो अदद हमें दिखाई दे रहा है वो ये कह रहा है कि आप हर हिस्से को 6 टुकड़ों में बाँट दीजिए। अब यहाँ पर मैं 6 टुकड़ों में अगर मैं बाँटूँगा, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 हो गए। ये बहुत ही कंजेस्टेड हो गए। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? 0 और 1 के दरमियान एक अच्छा खासा फ़ासला रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये 0 है और ये 1 है। इनके दरमियान में एक अच्छा खासा फ़ासला रखें ताकि हम इसके 6 हिस्से जब करें, यहाँ पर एक हिस्सा हुआ, 0 से 1 हिस्सा, फिर ये निशान दूसरा हिस्सा बनाया, फिर ये तीसरे हिस्से का निशान है। इस तरह से हम ये निशान बनाते जाएँगे और ये 5वां हिस्सा और ये छठा हिस्सा मुकम्मल हो गया। 6 हिस्से हमें करने थे और ये 6 हिस्से मुकम्मल हो गए। अब जब ये 6 हिस्से मुकम्मल हो जाएँगे, अब इसके हम नंबर इस तरह से देंगे। पहला जो 0 है उसे लिखेंगे 0/6, आप देख रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हर नंबर के नीचे आपको 6 नज़र आ रहा होगा। हर नंबर के नीचे 6 है। क्यों 6 है? क्योंकि हमने 0 और 1 के दरमियान 6 हिस्से किए हैं। इसी तरह से मनफ़ी की तरफ अगर हम आएँ, 0 से नफ़ी 1 के दरमियान भी हमने 6 हिस्से किए हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये छठा हिस्सा। तो ये 6 हिस्से करने की वजह से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? नसब नुमा में 6 लिखेंगे। आपको नसब नुमा में कोई अदद नज़र नहीं आ रही है। देखिए, नसब नुमा में तमाम सिर्फ़ 6 नज़र आएगा। कब? जब आप 0 और 1 के दरमियान में 6 हिस्से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। देख रहे हैं 6 ब्लॉक बन गए हैं 0 और 1 के दरमियान में। यहाँ पर हमें जो अदद दिखानी है, जैसे हम 5 बटे नफ़ी 5/6, यहाँ पे देखिए इसको वाज़ा किया गया है। और कोई भी आदाद हम इसे ज़ाहिर कर सकते हैं। मैं अब इसकी कुछ और मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ ताकि आपको इस अदद पर वज़ाहत अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है? यहाँ पर हम मश्की सवाल पर आने से पहले मैं आपको और चंद मिसाल समझा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है। और अगर मुझे जो अदद बतानी है, वो बतानी है 6/8 दिखाना है या 7/8 दिखानी है या 3/8 बताना है, तो नीचे मैं देखूँगा कौन-सा अदद है, नीचे 8 है। तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 के दरमियान में 8 हिस्सा करेंगे। तो आप देखिए कितने हिस्से हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी उसी तरह से 8 हिस्से बने हैं। 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हिस्से हो गए और वो भी बराबर फासले पर होने चाहिए। जब ये 8 हिस्से हो गए तो अब इसके हमें नंबर देखिए कैसे लिखे गए हैं।
0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये नंबर इसी तरह लिखते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे और नसब नुमा में 8 रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, चाहे आप दाएं तरफ आइए चाहे बाएं तरफ आइए। ठीक है, तो ये अददी तकसीम, अददी खत पर हम नातिक आदाद को इस तरह से जाहिर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस शक्ल में अगर हमें 7/3 दिखाना है, तो अब यहाँ पर 1, 2, 3 तक नंबर लिया है। क्यों? क्योंकि 7/3 जो है 2 और 3 के दरमियान में आने वाला है, इसलिए हमें 3 तक पहले नंबर लेंगे और उसके 3-3 हिस्से करेंगे। 0 से 1 के दरमियान देखिए 1 हिस्सा, 2 और ये 3 हिस्से हो गए। फिर मज़ीद इसी तरह से हम 3-3 हिस्से करते चले गए। यहाँ पे देखिए 3 हिस्सा, यहाँ पे भी 3 हिस्से हैं और हर हिस्सा मसावी है। तो जब ये 3 हिस्से बन गए, तब हम क्या करेंगे, इसमें नंबर लिख देंगे। 0 से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये नंबर इसी तरह से बढ़ता रहेगा जहाँ तक हमें ज़रूरत होगी। लेकिन नसब नुमा में ये नंबर 3 ही होगा। क्यों? क्यों से हमें पूछा गया है 7/3 बनाइए, 4/3 बनाइए, ये अदद दिखाइए, तो ये अदद हमें यहाँ पे नज़र आएगा। 4/3 दिखाना है, तो ये अदद हमें यहाँ पे। अच्छे तलबा, आपके ज़हन में अगर ये आ रहा होगा, इसी ख़त में अगर हमें 3/5 दिखाना है, तो हम इसमें नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम 0 और 1 के दरमियान जो है 3 हिस्से किए हैं। अब 5 दिखाने के लिए हम दूसरी खत में बता पाएंगे जिसमें इसकी वजाहत आपको समझ में आए। जैसे यहाँ पर 3/8 दिखाना है, तो हम इस खत में दिखा पाएंगे क्योंकि हमने 0 से और 1 के दरमियान 8 हिस्से किए हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको और मज़ीद 2 शक्ल बता दूं ताकि आपके ज़हन में मज़ीद बात जो है अच्छी तरह क्लियर हो जाए। यहाँ पे 3/4 दिखाना है, तो इसलिए हम 0 और 1 के दरमियान में 4 हिस्से का 4 निशान लगाए। पहला निशान, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसी तरह से मज़ीद 1 और 2 के दरमियान में और आगे जाना है, तो आप और निशान लगाइए। 1, 2, 3, चौथे पे 2 आ गया। इस तरीके से हम नसब-नुमा में 4 लिखेंगे और शुमार कुनिंदा में 0 से शुरू करेंगे और अदद आगे बढ़ते जाएंगे। ये अदद लिख लेंगे। फिर क्या हुआ? आपको जो अदद चाहिए, आपको चाहिए 3/4, ये तो आप देखिए ये 1 है, 2 है, 3 है, तो ये आपका जवाब इधर मिल गया। आप इसे निशान से वाज़ा कर दीजिए। इसी तरह से अगर हमें 7/10 दिखाना है, तो आपको चाहिए कि 0 और 1 के दरमियान में 10 हिस्से करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। 10 हिस्से जब आप कर लेंगे, तो आप क्या करेंगे? आपके नसब नुमा में तो 10 रहेगा और शुमार कुनिंदा में उसी तरह 0 से नंबर बढ़ते जाएंगे। अब आपको एक मज़ीद मालूमात दे देता हूँ। आखिर में यहाँ 1 क्यों नज़र आ रहा है? दरअसल ये है 10। 10 और नीचे भी है 10। ये 0-0 कट गया, इसलिए 1 नज़र आ रहा है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से हम यहाँ पे इसे कट करके यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है? तो इसी तरह से तमाम अददी ख़त इंशाअल्लाह आप बना सकेंगे। उम्मीद है आपको ये अददी ख़त अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम मश्की सवालात पर आ जाते हैं। मश्की सवालात पर आपसे सवाल पूछे गए हैं, ये इसे दिखाइए। तो मैं अब आपको खुद बना कर के बता देता हूँ। ये एक ख़त बना लेते हैं, ठीक है? अब मसावी फ़ासले पर हम इस नुक्ते को निशान लगा लेंगे।
हमें मनफी की तरफ भी जाना है और मुस्बत की तरफ। मनफी में सबसे ज़्यादा नफीसात है और मुस्बत में सबसे ज़्यादा है 15 तक। ये हम निशान लगा लेंगे, ठीक है। ए, ये जी हम पहले मसावी निशान लगा लेते हैं 5-5 हिस्से का। ये यहाँ पर हम इसे 0 लिख लेते हैं, ये 0 है। फिर इसके निशान जो लगेंगे वो 1, 2, 3, 4 और 5वां निशान मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इसी तरह से फिर 1, 2, 3, 4 और फिर 5वां निशान मैं इसी तरह से बड़ा कर लेता हूँ। इसी तरह से हम लेफ्ट साइड भी जाएँगे, मसावी फासले पर 1, 2, 3, 4, 5वां जब आएगा हम इसे बड़ा निशान लगा लेते हैं ताकि ये वाज़ा हो सके बाकी से। इसी तरह से 1, 2, 3, 4 और ये 5वां इस तरह से मुकम्मल हो गया। अब इसके नंबर लिख लेते हैं। जैसे हम देखें कि यहाँ से हम आएँगे तो ये होगा 1/5, 2/5। क्यों 5 ले रहे हैं? क्योंकि हमें नसब नुमा में 5 चाहिए, ठीक है। ये होगा 3/5, 4 बटे और ये 5/5। अब आगे हम बढ़ते जाएँगे और अदद वही रहेगी। 7/5, 8 बटे, 9 बटे और ये हो गया 10/5। इसी तरह से मनफी की तरफ आ जाते हैं हम। नफी 1/5, नफी 2/5, नफी 3/5, नफी 4/5, नफी 5/5, नफी 6/5, नफी 7/5, नफी 8/5, नफी 9/5 और ये आखिर में नफी 10/5। ये आदाद इतना हम इस अददी ख़त पे ज़ाहिर कर दिए हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से आदाद हम इस अददी ख़त पे बता सकते हैं, ठीक है। हम जो आदाद लेंगे, एक अदद लेते हैं हम नफ़ी 3/5। तो हम देखें नफ़ी 3/5 हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप निशान लगा दीजिए। फिर उसके बाद नफ़ी 7/5 भी हम दिखा सकते हैं, यहाँ पर है नफ़ी 7/5। 4/5 भी हम दिखा सकते हैं, ये 4/5 ये निशान है न 4/5 का, ठीक है। 2/5 यहाँ पर 2/5 भी नज़र आ गया है। नफ़ी 2, नफ़ी 2 मतलब ये हो गया जब हम इस अदद को तक़सीम करेंगे, 5 एका 5, 5 दूनी 10, तो ये हमें मिलेगा नफ़ी 2। तो इसलिए आप इस अदद को हम शुमार कर लेंगे नफ़ी 2 में। अब एक अदद बच गया है जमा 3। जमा 3 कब आएगा? जब 15/5 आएगा तो वहाँ पे इसका जवाब आएगा 5 तिया 15, यानी आप इसके आगे और अगर ख़त बनाएँगे तो आपका ये जवाब मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज की वज़ाहत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आप तमाम अददी ख़त पर नातिक अदाद को इंशाअल्लाह ज़ाहिर कर सकते हैं। कोई भी अदद आपको दिया जाए इंशाअल्लाह आप उसे बना पाएँगे। उम्मीद है ये तमाम मालूमात आप अपने दोस्तों तक पहुँचाएँगे। नेकी की उम्मीद रखते हुए हम अब आज के दिन की वज़ाहत मुकम्मल हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।